गुड मॉर्निंग क्लास। हिंदी की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। बच्चों, हम लोग व्याकरण पढ़ रहे थे और हम लोगों ने व्याकरण में जो हमारा टॉपिक था वो था हमारा शब्द विचार। तो हम लोगों ने बच्चों शब्द विचार में अभी तक क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। हम लोगों ने देखा कि शब्द कैसे बनते हैं और शब्दों के कितने वर्गीकरण किए गए और जितने वर्गीकरण किए गए उन सब का हम लोग विस्तृत अध्ययन अभी तक कर रहे हैं। तो हम लोगों ने बच्चों क्या देखा था कि शब्दों के को जो है वो भिन्न भिन्न आधार पे बांटा गया है। कौन कौन से आधार थे उसके? पहले थे उसका अर्थ के आधार पे, दूसरा था रचना के आधार पे, तीसरा था स्रोत के आधार पर, चौथा था प्रयोग के आधार पे। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने देखा था कि जो अर्थ के आधार पे शब्दों का वर्गीकरण किया गया है उसके अंतर्गत भी उसे 4 भागों में बांटा गया है। जैसे अर्थ के आधार पे शब्दों को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? पहला था हमारा पर्यायवाची शब्द, दूसरा था हमारा विपरीतार्थक शब्द यानी विलोम शब्द जिसको हम लोग कहते हैं उल्टे अर्थ वाले शब्द। ठीक है, और तीसरा था हमारा अनेकार्थी शब्द और चौथा था हमारा एकार्थी शब्द। तो बच्चों, हम लोगों ने इसके पिछले वीडियो में इन सारी चीज़ों का विस्तृत अध्ययन कर लिया था और हम लोगों ने फिर देखा था कि रचना के आधार पर जो हमारे शब्द होते हैं उसको भी कितने 2 भागों में बांटा गया है। एक था हमारा मूल शब्द या उसको रूढ़ शब्द भी कहते हैं और व्युत्पत्ति शब्द। और इसी तरह रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, हम लोगों ने बच्चों देखा था कि जो रूढ़ शब्द हैं उसके कोई टुकड़े जब हम लोग करेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है और जो शब्द परंपरा से चले आ रहे हैं वो हमारे क्या थे? रूढ़ शब्द थे। जैसे घर, नल, आज, पुस्तक इत्यादि। और हमारे जो यौगिक शब्द हैं, यौगिक का मतलब होता है जुड़ना। 2 ऐसे शब्द जिसके अगर टुकड़े हम लोग कर दें तो उन टुकड़ों का अर्थ निकलता हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द। ठीक है, जैसे पाठशाला और पुस्तकालय। ठीक है, और हमारा तीसरा क्या था? योग रूढ़। योग रूढ़ क्या होता है कि जो 2 या अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनने वाले ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ में ही रूढ़ हो जाए, मतलब विशेष अर्थ की वो प्राप्ति देते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था दशानन देखा था यानी 10 मुख वाला, तो उसका एक विशेष अर्थ क्या निकलता है? जैसे रावण। बच्चों, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था और आज हम लोग उसका देखेंगे कि जो हमारे शब्द हैं उसका तीसरा भाग कौन सा था? 4 भाग थे, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पे, तीसरा था हमारा स्रोत के आधार पे। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि स्रोत के आधार पे शब्दों का हमारा वर्गीकरण कैसे किया गया है। ठीक है, तो आप इसको याद भी करते चलेंगे और साथ में लिखेंगे भी, इसको प्रैक्टिस करेंगे इसकी लिखने की। तो हम लोग देखेंगे जो इसका तीसरा था भाग, स्रोत के आधार पर। स्रोत मतलब मैंने बताया था कि सोर्स। स्रोत के आधार, स्रोत के आधार पर। ठीक है, जो हमारा शब्द है वो स्रोत के आधार पे कैसे है? इसके अंतर्गत भी इसके 4 भेद किए गए। स्रोत के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं। ठीक है, स्रोत ठीक है, जो हमारा स्रोत के आधार, स्रोत के आधार पर, स्रोत के आधार पर। ठीक है, शब्दों के
पहला हमारा तत्सम, दूसरा हमारा तद्भव, ठीक, तीसरा हमारा है देशज, और चौथा हमारा विदेशज, विदेशी या विदेशज, विदेशी भाषा शब्द भी उसको बोलेंगे, ठीक है। तो शोध के आधार पर हमारे जो शब्द हैं उसके 4 भेद हैं। कौन कौन से? पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा है देशज और चौथा है विदेशी, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे बारी बारी से कि तत्सम होता क्या है, तत्सम शब्द होते कैसे हैं, और हमको भेद सबके याद रखने हैं। पूछ सकता है कि शोध के आधार पे शब्दों के कितने भेद हैं, तो 4 भेद हैं। तत्सम शब्द देखते क्या है, तत्सम शब्द, ठीक है। तत्सम शब्द होते क्या हैं? शब्द, संस्कृत के वे शब्द जो अपने मूल रूप में हिंदी में, किसमें? हिंदी में जो के त्यों, जो के त्यों आ गए हैं, ठीक है। उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे बच्चों, जैसे हिंदी एक भाषा है, वैसे ही हमारी संस्कृत भी एक भाषा है। तो तत्सम शब्द को हम कैसे पहचानेंगे और कैसे समझेंगे कि तत्सम शब्द होते कैसे हैं? तो संस्कृत के वे शब्द जो अपने मूल रूप में हिंदी में ज्यों के त्यों आ गए हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत के शब्द बोल रहा है, हिंदी के शब्द नहीं। संस्कृत के वे शब्द जो अपनी मूल रूप में हिंदी में ही ज्यों के त्यों क्या हो गए, आ गए हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, वो किसमें आ गए? हिंदी की भाषा में आ गए हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य, संस्कृत में सूर्य लिखते हैं हम लोग, सूर्य। गृह, सूर्य मतलब होता है सूरज, गृह मतलब क्या होता है? घर, आलय भी बोलते हैं उसको, ठीक है। और जल, विद्या आदि। और भी ऐसे शब्द लिख सकते हैं, जैसे वानर, और भी शब्द ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए का, ठीक है।
बच्चों ये देखो, ये जो सारे शब्द हैं हमारे, ये सारे हमारे संस्कृत के शब्द हैं, ये हमारे हिंदी के नहीं है। हिंदी में लेकिन इसको जो कहते हो लिख के प्रयोग किया जा सकता है। जैसे सूर्य को हम लोग सूरज भी लिखते हैं और रवि भी लिखते हैं, वो हमारे हिंदी के शब्द हैं। सूर्य, सूरज हो गया, रवि हो गया, लेकिन संस्कृत में सूर्य ही लिखते हैं, ठीक है। और हिंदी में हम लोग गृह को क्या लिखते हैं, घर लिखते हैं, जैसे घर। और ये सारी चीज़ों का हम लोग प्रयोग करते हैं। और जल का हम लोग क्या प्रयोग करते हैं हिंदी में, पानी, लेकिन संस्कृत में क्या करते हैं, जल का प्रयोग करते हैं। तो संस्कृत के ये सारे शब्द हैं और उसको हम लोग हिंदी में क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। हिंदी में भी इन सारे शब्दों का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो वो सारे शब्द जो संस्कृत के हैं लेकिन अपनी मूल रूप में हिंदी में ज्यों के त्यों आ गए हैं, यानी हिंदी में भी इन सारे शब्दों का क्या हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, प्रयोग हो रहा है। तो इन्हीं सारे शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। और एक छोटी सी भाषा में इसको अगर हम इस तरह से समझें कि ऐसे शब्द जो पुराने हों, जैसे गृह कोई नहीं बोलता, अब सब लोग घर बोलते हैं, तो ऐसे ही पुराने शब्द जो हमें सुनने में लगे तो वो क्या होंगे, हमारे तत्सम शब्द होंगे। और ठीक इसी का उल्टा जैसे होता है तद्भव। इसके बाद जो हमारा भाग है, 4 भेद हम लोग देखे थे ना स्रोत के आधार पे। तो पहला हमारा तत्सम था, दूसरा हमारा तद्भव है। तो हम लोग दूसरा वाला भाग देखेंगे, तद्भव। तद्भव क्या होता है, तद्भव शब्द, ठीक है। तद्भव का मतलब होता है उद्भव। उद्भव मतलब क्या होता है, निकलना। तद मतलब उसमें से, यानी हमारे जो तत्सम शब्द हैं उसमें से निकल के जो हमारे नए शब्द आए हैं, नए शब्द, उसकी को हम लोग क्या कहेंगे, तद्भव। जैसे अगर इसी शब्दों, तत्सम शब्दों का अगर हमको तद्भव बनाना होगा तो सूर्य का हम लोग क्या लिखेंगे, सूरज, ठीक है। गृह का क्या लिखेंगे, घर, ठीक है। जल, जल का लिख देंगे पानी, ठीक। ऐसे ही वानर है, वानर का क्या लिखेंगे, बंदर लिखेंगे, ठीक। और ऐसे हमारे और कौन कौन से तद्भव शब्द हैं, तद्भव शब्द जैसे हाथ, हाथ लिखेंगे, क्योंकि तद्भव हम लोग इसलिए ऐसे बोल रहे हैं क्योंकि हाथ का जो तत्सम होता है वो हस्त होता है। यानी पुराने ज़माने में, यानी संस्कृत के शब्दों में हाथ नहीं प्रयोग किया जाता था शब्द, उसकी जगह पे क्या प्रयोग किया जाता था, हस्त, ठीक। और जैसे आग, आग हमारा तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या होगा, अग्नि। तो हमको दोनों चीज़ें याद करनी है। किसी भी शब्द को अगर हम पहचान रहे हैं, याद कर रहे हैं कि ये तद्भव होगा, तो हमको याद करना होगा कि इसका तत्सम क्या होगा। जैसे मैंने यहाँ बताया सूर्य तत्सम है तो इसका तद्भव क्या है, सूरज। गृह तत्सम है तो इसका तद्भव क्या है, घर। जल तत्सम है तो इसका तद्भव क्या होगा, पानी। वानर तत्सम है तो इसका तद्भव क्या होगा, बंदर। तो ऐसे ही हमारा जो हस्त है वो तत्सम है और हमारा हाथ क्या है, तद्भव है। अग्नि शब्द क्या है, तत्सम है और हमारा आग शब्द क्या है, तद्भव है। तो ऐसे ढेर सारे शब्द हैं, ठीक है। आगे इसके बाद हम लोग देखेंगे कौन सा है हमारा, इसके बाद जो हमारा भाग था वो था देशज। स्रोत के आधार पर जो हमारा तीसरा शब्दों को बांटा गया है वो क्या है, देशज। अब देशज शब्द कौन कौन से हैं वो देखते हैं। तत्सम तद्भव हम लोगों ने देख लिया, अब हम देखेंगे कि देशज शब्द कैसे होते हैं। तो देशज का अर्थ है देश में पैदा हुए। पहले तो देशज का अर्थ जानेंगे, यानी देश में पैदा हुए या पैदा हुआ। तो ऐसे शब्द जो हमारे देश में पैदा हुए हैं, बाहर से नहीं आए हैं, ठीक है।
न जो न संस्कृत से आए हैं, जो न संस्कृत से आए हैं ना, ऐसे शब्द जो न संस्कृत से आए हैं और न ही संस्कृत शब्दों के बिगड़े हुए रूप हैं। बिगड़े हुए रूप ये बोल रहा है, तद्भव को ही बोल रहा है, ठीक है। जो न संस्कृत से आए हैं और न ही संस्कृत शब्दों के बिगड़े हुए रूप हैं। बिगड़े हुए रूप हैं, ठीक। बल्कि लोक भाषाओं से आए हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। बल्कि लोक भाषाओं से आए हैं, ठीक है। लोक भाषाओं से आए हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। देशज शब्द कहलाते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो देशज कहलाते हैं, जैसे रोटी, पेड़, पगड़ी, जूता, झाड़ू आदि। जैसे रोटी, पगड़ी, पगड़ी क्या है ना, वो संस्कृत का शब्द है, ठीक है, और वो हिंदी का है। ये हमारे देशी शब्द हैं जो हिंदी में आए हुए हैं, ठीक है। पगड़ी, पेट, जो हमारा पेट है, और क्या है, जूता, झाड़ू आदि। जूता, झाड़ू, जो हम झाड़ू लगाते हैं, ये सारे हमारे क्या है, देशज शब्द हैं, ठीक है। और बच्चों इसके बाद हम लोग देखेंगे विदेशी शब्द कैसे होते हैं। तो विदेशी शब्द के हम लोग उदाहरण देख लेंगे कि जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं उन्हें क्या कहते हैं, विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे हमारा स्कूल हो गया, मशीन हो गया, और ठीक है, विदेशी भाषा कौन कौन से हो गए हमारे, जैसे विदेशी शब्द क्या है हमारे, जैसे स्कूल, ठीक है, स्कूल, ठीक, मशीन आदि, ये सारे हमारे क्या है, विदेशी शब्द हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम लोग इसके बाद देखेंगे कि विकारी और अविकारी शब्द क्या होते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको अपना पढ़ेंगे। तब तक के लिए